बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एडाप्टिव एंड माल एडाप्टिव बिहेवियर। एडाप्टिव बिहेवियर क्या होता है, माल एडाप्टिव बिहेवियर क्या होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम एडाप्टिव और माल एडाप्टिव बिहेवियर को डिस्कस करेंगे, इससे पहले हमें बिहेवियर जानना ज़रूरी है। बिहेवियर साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है और बिहेवियर जो है उस इसमें वो सब चीज़ें आ जाते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिएक्ट करते हैं। मीन दैट के एक एनिमल अपने एनवायरनमेंट के सामने जो कुछ एक्शन करते हैं बिहेवियर कहलाते हैं। बिहेवियर के डिफरेंट टाइप्स है, एक कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस बिहेवियर होते हैं। जो हम एक नॉर्मल एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो हम करते हैं कॉन्शियस बिहेवियर कहलाते हैं, और जो हम विदाउट मतलब हमारे जो कॉन्शियस या हमारे विल के मुताबिक हमारे मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होते हैं अनकॉन्शियस बिहेवियर कहलाते हैं। एग्ज़ाम्पल अगर हम कॉन्शियस बिहेवियर के देखें तो वॉकिंग और प्लेइंग जो है यानी चलना खेलना वगैरह, ये कॉन्शियस बिहेवियर के एग्ज़ाम्पल है। और ब्रीथिंग ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ ये हमारे कॉन्शियस में नहीं होते हैं, तो ये अनकॉन्शियस बिहेवियर के एग्ज़ाम्पल्स है। सेकंड वॉलंटरी और इनवॉलंटरी भी बिहेवियर्स होते हैं। वॉलंटरी जो हमारे विल, हमारे इरादे, हमारे सोच के मुताबिक जो हम एक्शन करते हैं, जैसा कि हम स्पीकिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं। और इनवॉलंटरी जो हमारे विल या हमारे मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होते हैं, जैसे कि डाइजेशन होता है, स्वेटिंग होता है वगैरह, ये इनवॉलंटरी की एग्जांपल्स है। इस तरह रैशनल और इरेशनल बिहेवियर होता है। रैशनल जो है जो जिसकी कोई ना कोई वजह होती है, और हम रैशनल बिहेवियर कहलाते हैं। और जिसकी कोई वजह नहीं होती है, बिला वजह हम कोई काम करता है, कोई बिहेव शो कर रहा है, तो इरेशनल बिहेवियर कहलाते हैं। चूजिंग किसी चीज़ का सिलेक्शन करना, ये हमारे पास रैशनल बिहेवियर में आता है। डिसीजन मेकिंग रैशनल बिहेवियर में आता है। और जो गेटिंग एंग्री ऑन समवन विदाउट एनी रीज़न, कभी कभार हमें दूसरों पे बिला वजह गुस्सा आता है, तो ये हमारे पास इरेशनल बिहेवियर की एग्जांपल है। इस तरह के हम नॉर्मल और अनयूजुअल या एबनॉर्मल बिहेवियर की बात करते हैं। जो हम नॉर्मली जो हम एक सिचुएशन के मुताबिक जो एक्शन करते हैं नॉर्मल बिहेवियर कहलाते हैं। जैसे कि पुट योर फ़ोन ऑन साइलेंट इफ़ यू आर इन मीटिंग। जैसे कि हम कोई मीटिंग में बैठते हैं तो अपने फ़ोन को साइलेंट पे रखते हैं, ये नॉर्मल बिहेवियर है। और अनयूजुअल जो एक किस्म एबनॉर्मल जो बिहेवियर होता है, जैसे कि हम हैवीली ड्रंक करते हैं तो फिर हम अनयूजुअल जो बिहेव होते हैं वो करते हैं। और इस तरह ओवर्ट और कोवर्ट टाइप के बिहेवियर्स होते हैं। ओवर्ट वो बिहेवियर कहलाते हैं जो दूसरों को दिखाई देता है, ठीक है, जो एक एक्शन जिसमें शो होता है, जैसे कि डांसिंग है, स्माइलिंग वगैरह ओवर्ट के एग्जांपल्स है। और कोवर्ट जो बिहेवियर होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, वो अंदर अंदर चल रहा होता है। जैसे कि हम क्या सोच रहे होते हैं, क्या हम ख्वाब देख रहे हैं, ये कोवर्ट बिहेवियर के एग्जांपल्स हैं। अच्छा, तो एडाप्टेशन की बात करते हैं। एडाप्टेशन जो होता है ये इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक होता है, जो मतलब अपने पेरेंट्स से जो है वो इनहेरिटेड हो जाता है, एज ए हेरिडिटी में मिल जाता है। शुक्रिया भाई। that help an organism to survive long enough to produce more successfully in its changing environment and can either be structure or behavior। ये जो हम एडाप्टेशन की बात करते हैं, तो एडाप्टेशन हमारे पास एक इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को हेल्प आउट करता है वो लॉन्ग लाइफ रहे, और अपनी ज़िंदगी में वो प्रोड्यूस एक सक्सेसफुली जो है अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को चेंज करे।
ये स्ट्रक्चरल भी हो सकता है और बिहेवियरल भी हो सकता है। एग्जांपल अगर हम अडाप्टेशन के दिखाते हैं तो हाइबरनेशन, माइग्रेशन और इंस्टिंक्ट्स जो है ये हमारे पास अडाप्टेशन की एग्जांपल्स। शुक्रिया। एडॉप्टिव बिहेवियर जो होते हैं, बिहेवियरल अडॉप्टेशन इन्वॉल्व द वे an animal act to enhance its survive और प्रोडक्शन। यानी बिहेवियरल अडॉप्टेशन जो है इसमें जो है वो एक ज़िंदगी को सरवाइव करने और रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो एनिमल एक्ट करते हैं, जिसके मिमिक्री है, माइग्रेशन, हाइबरनेशन वगैरह। बिहेवियर अडाप्टेशन कैन बी लर्न एंड इंस्ट्रक्ट, ये सीखा भी जाता है और इंस्ट्रक्टिव भी होता है, ठीक है। और मालएडेप्टिव की जब हम बात करते हैं तो मालएडेप्टिव बिहेवियर वो होता है जो किसी पर्सन को जो है वो स्टॉप करता है फ्रॉम अडॉप्टिंग न्यू एंड डिफिकल्ट, यानी मुश्किल या कोई नए सर्कमस्टांसेस में हम कैसे हम इसको अडॉप्ट करते हैं, इसके मुताबिक हम कैसे अपने आप को चेंज करते हैं, ये नहीं कर पाता है, इसलिए माल एडाप्टिव बिहेवियर कहलाता है। और ये जो है स्टार्ट आफ्टर अ मेजर लाइफ चेंज, ये जो है ज़िंदगी में कोई मेजर यानी कि कोई बड़ा साना हो जाता है, कोई वाक़या हो जाता है, इसकी वजह से कोई लॉन्ग क्रॉनिक इलनेस की वजह से या ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से ये सब कुछ जो है ना ये माल एडेप्टिव बिहेवियर शो हो जाता है, या इसको भी इस तरह की एक टाइप का बीमारी भी हम कह सकते हैं इसको। माल एडेप्टिव बिहेवियर काज पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसकी वजह से जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर फिर हो जाते हैं। माल एडेप्टिव बिहेवियर की अगर हम बात करते हैं तो एंगर है, सेल्फ हार्म है, सब्सटेंस अब्यूज़ वगैरह, ये माल एडेप्टिव के एग्जांपल्स है। और इसकी काजेज़ जो है यही, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ट्रामा है, चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़, सब्सटेंस यूज़, अनसेफ सेक्सुअल बिहेवियर, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, एंजाइटी, ऑटिज़म वगैरह, ये हमारे पास काजेज़ है माल एडेप्टिव बिहेवियर के। अच्छा, हम कैसे ट्रीट करेंगे माल एडेप्टिव बिहेवियर को? इसको एडिक्शन काउंसलिंग, यानी जो लोग ऐसे होते हैं जिसको एडिक्शन हुआ होता है तो एडिक्शन के हवाले से इसको काउंसलिंग करवाना, और गुस्सा जिसको एक मैनेजमेंट करना कि गुस्से में ये कुछ नहीं करना है, ये इस तरह की मैनेज करना इसके गुस्से को। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक किस्म की होती है, इसके सोच पे काम करना, ये भी एक ट्रीटमेंट में आता है। एक्सपोजर थेरेपी कहलाता है, मेडिटेशन कहलाता है, रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक्स यूज़ करने, टॉक थेरेपी होता है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक।